हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ओवर 50 स्टार्टअप्स विद SVB, दैट इज़ सिलिकॉन वैली बैंक एक्सपोजर, ओपन अकाउंट्स एट द गिफ्ट सिटी टू डिपॉजिट द फंड्स। अब देखिए, न्यूज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने रिसेंट वीडियो में सिलिकॉन वैली बैंक का जो फेलियर हुआ था उसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। अब मैंने आपको बताया था कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसका मेजॉरिटी इफेक्ट, ये जो फेल हुआ है इसका मेजॉरिटी इफेक्ट आपको किसको देखने को मिला है? स्टार्टअप्स को देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो इंडियन बेस्ड स्टार्टअप्स थे उन्होंने अपने अकाउंट्स जो SVB में खुले हुए थे, अब धीरे धीरे करके वो अपने फंड्स को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिपॉजिट्स को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं? एट दी गिफ्ट सिटी, दैट इज़ इन गुजरात। अब क्वेश्चन उठता है कि गिफ्ट सिटी क्या है। सो न्यूज़ देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था, उसके बाद गिफ्ट सिटी की पूरी डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। सो अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, Indian and Indian American startups had almost 150 million to 200 million deposited with the Silicon Valley Bank. अब देखिए, जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो फेल हो चुका है और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 मिलियन डिपॉजिट्स किसके पास थे? सिलिकॉन वैली बैंक के पास थे। अब ये जो स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि इनको अपने डिपॉजिट्स वापस करने हैं, तो अब वो डिपॉजिट कहाँ पर नहीं कर रहे हैं? सिलिकॉन वैली बैंक में नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड सिलिकॉन वैली बैंक से इन्होंने अपने डिपॉजिट्स निकाल लिए हैं और अब कहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं? दैट इज़ एट दी गिफ्ट सिटी, राइट। सो आप देख सकते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको हम गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, इट इज़ इमर्जिंग टू बी अ पॉपुलर डेस्टिनेशन टू रूट डिपॉजिट्स फॉर इंडियन स्टार्टअप्स हु आर डोमिसाइल्ड इन US and are affected by the Silicon Valley Bank collapse. So गिफ्ट सिटी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है। किन के लिए? इंडियन स्टार्टअप्स के लिए दैट आर बेस्ड इन द US, और वो अपने डिपॉजिट सिलिकॉन वैली बैंक में ना रख कर कहाँ पर कर रहे हैं? दैट इज इन द गिफ्ट सिटी, राइट। सो न्यूज़ यही है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ दी गिफ्ट सिटी। सो उसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, गिफ्ट का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, दैट इज़ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अब ये गिफ्ट सिटी एक्चुअली में एक स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो क्या हैं? दे आर AI कंट्रोल्ड, है ना। तो स्मार्ट सिटी में आपको जो भी रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, दे आर ऑल स्मार्ट। तो गिफ्ट सिटी एक तरह का स्मार्ट सिटी है जो कि बेस्ड कहाँ है? इन गुजरात। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लोकेशन की बात करते हैं, इट इज़ लोकेटेड एट गांधीनगर। कहाँ पर लोकेटेड है? गांधीनगर में। अब ये कंसिस्ट क्या करता है? यहाँ पर आपको मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? वो भी हम रीड करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। यहाँ पर आपको IFSC भी देखने को मिलेगा, एंड एन एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। सो यहाँ पर ये दो कंडीशंस हैं। यहाँ पर आपको SEZ देखने को मिलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और दूसरा इट हाउसेज इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अब हम IFSC के बारे में भी पढ़ेंगे, दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, SEZ क्या होता है और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर क्या है। नेक्स्ट आता है, ये गिफ्ट सिटी करता क्या है? इट इज़ इंटीग्रेटेड हब फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर दी वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया या इंडियन कंपनीज के लिए ही नहीं है, यहाँ पर वर्ल्ड की कंपनीज भी इस्टेब्लिश कर सकती हैं, और यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज जो उनको चाहिए वो यहाँ पर गिफ्ट सिटी प्रोवाइड करता है, राइट। द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी इंक्लूड्स अ स्कूल, मेडिकल फैसिलिटी, प्रपोज्ड हॉस्पिटल एंड सो ऑन। तो एक तरह से ये स्मार्ट सिटी की तरह उभरा है, राइट। सो गिफ्ट सिटी क्या है? एक तरह का स्मार्ट सिटी है जहां पर आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, प्लस ये एक SEZ की तरह काम करता है। नंबर 2, यहाँ पर आपको इंडिया का फर्स्ट दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर भी देखने को मिलता है,
राइट। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द गिफ्ट सिटी। अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो ये क्या है? इट इज एन एनक्लेव विद इन द कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज विद इन द कंट्री। सो इट इज विद इन द कंट्री दैट इज typically duty free and has different business and commercial laws chiefly to encourage the investment। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करने हैं। तो यहाँ पर आपको ड्यूटी फ्री एरिया दिखता है जहाँ पर आपके जो कमर्शियल लॉज हैं जो इंडिया में लागू होते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉज थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पर आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाएँ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए। नंबर 2, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना चाहते हैं। राइट। सो दिस इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट इज विद इन इंडिया। Right? Apart from generating employment opportunities and promoting investments, SEZs are created to better administer these areas, thereby increasing the ease of doing business। अब हमारा मकसद क्या है? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कब ज़्यादा होगी इंडिया में? जब हमारे पास ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। जब हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक अच्छा होगा तो यहाँ पर बिजनेसेस को सेटअप करना, स्मूथली चलाना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या हैं? एज द नेम सजेस्ट, ये इकोनॉमिक जोन्स हैं जिनको स्पेशल लॉज दिए गए हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई हैं। तो ये आपको विद इन इंडिया ही देखने को मिलते हैं। इनका मेजर मकसद क्या है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना और दूसरा जॉब क्रिएशन करना। राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। दैट इज SEZs। ऐसे ही हम IFSC के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो IFSC है, इट इनेबल्स ब्रिंगिंग बैक द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शंस दैट आर करंटली कैरिड आउट इन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स, जैसे कि आपको सिंगापुर वगैरह में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंडिया चाहता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे फिर वो इंडियन कंपनी की हो, चाहे फिर वो फॉरेन कंपनी की हो, तो जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इंडिया में ही हो। तभी इसका नाम क्या पड़ा है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? IFSC प्रोवाइड करेगा। So it offers business and regulatory environment that is comparable to other leading international financial centers which are located in London and Singapore। तो एक तरह से वही बनाने की कोशिश करी गई है with better technology। Right? So this is IFSC. So they are intended to provide Indian corporates with easier access to global financial markets. So global financial markets को बहुत ही easily access कर पाए हमारी इंडियन कंपनीज, उसके लिए ये बनाया गया है। प्लस इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बहुत स्मूथली हो पाए, ये इसकी कोशिश है। Right. So the first IFSC in India has been set up in Gujarat International Finance, that is GIFT City in Gandhinagar. So GIFT City में ओपन किया गया है पहला IFSC। Right. Next अगर बात करते हैं हम IFSC A मतलब अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अब देखिए ये जो IFSC को मैनेज करने के लिए भी क्या चाहिए? एक अथॉरिटी चाहिए। तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई है अंडर द एक्ट ऑफ, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2019। तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपसे IFSC के बारे में पूछा जा सकता है। तो पहली चीज़ क्या है? ये स्टैट्यूटरी है। किस एक्ट के तहत? IFSC A एक्ट के तहत 2019 के। ये कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है? गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर में। It is a unified authority for development and regulation of financial products, financial services and financial institutions। जो भी financial institutions हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं चाहे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी रेगुलेटरी पावर किसको दे रखी है? दैट इज IFSC A को। राइट। सो आप देख सकते हैं ये एक गिफ्ट सिटी IFSC, इट इज़ द मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन इंडिया। पहला आपको देखने को मिलता है इंडिया में। तो यहाँ पर जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, प्रायर टू द इस्टेब्लिशमेंट, जब ये अथॉरिटी नहीं बनाई गई थी तो जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स थे हमारे इंडिया के, चाहे फिर वो RBI हो, SEBI हो, PFRDA हो, ये एक्चुअली में डील करते थे।
लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज क्योंकि वेरीड है तो यहाँ पर वेरीड रेगुलेटर्स थे, तो यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, तो यहाँ पर यही किया है, इतने सारे रेगुलेटर्स ना होके एक रेगुलेटर बनाया गया है, दैट इज IFSCA। अथॉरिटी बना दी गई है कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे रेगुलेट कौन करेगा, दैट इज IFSCA। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। ऐसे ही हम मेंबर्स की भी बात कर लेते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। यहाँ पर आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे, एक चेयरपर्सन होगा, यहाँ पर एक मेंबर फ्रॉम RBI, SEBI, दैट इज IRDAI, PFRDA एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो यहाँ पर आपको यहाँ से मेंबर्स देखने को मिलेंगे। टोटल मेंबर्स कितने होंगे ये याद रखना है, दैट इज 9 मेंबर्स। और यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, दैट इज दी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और एक सिलेक्शन कमिटी बिठाई जाएगी जो एक्चुअली में इन मेंबर्स को सिलेक्ट करेगी, राइट। सो यहाँ पर टेन्योर कितना होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है, द टर्म ऑफ 3 years। ये जो टेन्योर है इनका कितना होगा, दैट इज 3 years, सब्जेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट। और यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो इनका मेंबर स्ट्रक्चर है वो क्या है। 9 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो 9 मेंबर्स कौन सिलेक्ट करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिलेक्ट कौन करेगा, एक सिलेक्शन कमिटी। और ये इनका टेन्योर क्या रहेगा, दैट इज 3 years। और ये रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो ये मेंबर्स, अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको एक प्रिफर्ड लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जेम्पशंस आपको देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर SEZ है, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। प्लस यहाँ पर जॉब क्रिएशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर एक स्टडी भी की गई थी कि यहाँ पर कहा गया था कि इट विल जनरेट अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स बाय द ईयर 2020। सो 10 लाख जॉब्स क्रिएशन भी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं इन दी गिफ्ट सिटी। सो अगेन यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं जो एक्चुअली में डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेंगे, राइट। सो दीज आर दी बेनिफिट्स। अब हम देख लेते हैं एन MCQ फॉर प्रैक्टिस। अगेन आई सेड, जो न्यूज़ थी एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन गिफ्ट सिटी एज अ टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी। सो वील डिस्कस एन MCQ हेयर। अब ये MCQ आपसे होना चाहिए, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दी गिफ्ट सिटी। सबसे पहले है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इज इन गिफ्ट सिटी। सेकेंड आता है गिफ्ट सिटी इज लोकेटेड इन वडोदरा, गुजरात। थर्ड आता है गिफ्ट सिटी इज एनविसाज्ड एज एन इंटीग्रेटेड हब फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज ओनली फॉर इंडिया। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, और इज इट D 1, 2 and 3। अब आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो पहली स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसीलिए इसको इनकलकेट किया गया है। प्लस जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अभी ही हमने डिस्कस करी है, थर्ड स्टेटमेंट भी हमने अभी ही डिस्कस की थी। सो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर बन जाता है आपका 1 only, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में था कि जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है वो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। देखिए बुलियन क्या होता है, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। तो गोल्ड एंड सिल्वर एक्सचेंज का मतलब क्या है, मार्केट है जहाँ पर एक्चुअली में खरीदा जाता है, बेचा जाता है प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर। सो यहाँ पर इंडिया की पहली इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज खुली है, कहाँ पर, गिफ्ट सिटी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये वडोदरा में नहीं है, कहाँ पर है, गांधीनगर में है। थर्ड स्टेटमेंट जो है इंटीग्रेटेड हब फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज ओनली फॉर इंडिया, ये ओनली फॉर इंडिया नहीं है, इंडिया और वर्ल्ड के लिए भी है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इसलिए आंसर क्या बन जाता है, दैट इज 1 only, दैट इज A,
राइट। सो अगेन आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज खोली गई है पहली, दैट इज इन द गिफ्ट सिटी, और यहाँ पर गांधीनगर में आपको गिफ्ट सिटी देखने को मिलता है। और ये इंटीग्रेटेड हब है फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड। राइट, सो दिस वॉज द टॉपिक ऑल अबाउट, जहाँ पर हमने गिफ्ट सिटी को और उसकी जो अथॉरिटी है उसको प्रॉपरली पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।